आहट एक अनहोनी की चैनल के एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी एक पब्लिक प्लेस में घटी विचित्र और खौफनाक घटना है। ये कहानी है साहनी परिवार की, जो दिल्ली से कोलकाता जा रहा था ट्रेन में। साहनी परिवार के काफी सारे सदस्य उस समय उसी डिब्बे में मौजूद थे। उन्होंने स्पेशल बोगी बुक करवाई थी। आखिर परिवार में काफी समय के बाद शादी हो रही थी, जिसमें परिवार के सभी बड़े से लेकर के छोटा सदस्य मौजूद था। मंजू मिस्टर साहनी की छोटी बेटी थी, जो कॉलेज खत्म करके नई ग्रेजुएट हुई थी। मंजू परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ बैठी थी। अचानक ही उसका शरीर कांपने लगा। उसे यूं कांपते देख परिवार के लोग उसे एकटक सिर्फ देखे ही जा रहे थे। तभी मंजू दोहरी आवाज में हंसने लगी। पता नहीं ऐसी तैसी ऊल झलूल आवाजें निकालने लगी। फिर उसका शरीर एकदम से कांपने लगा और ऐसा कांपने लगा कि वो उसके बस में ही नहीं रहा और ना किसी और के। उसका शरीर धीरे धीरे उछलने लगा। घर के सभी सदस्य बहुत ही ज्यादा डर गए। ऐसा वो मंजर था। फिर अचानक उसका शरीर शांत हो गया। घर के लोग डर गए कि कहीं मंजू मर तो नहीं गई, लेकिन नहीं, वो जिंदा थी। करीब आधा घंटा वो ऐसे ही बेसुध पड़ी रही। फिर उसकी आंख खुली। जैसे ही उसकी आंख खुली, उसने खाना मांगा। कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे अभी के अभी खाना चाहिए। मंजू को खाना दिया गया। मंजू खाना खाने लगी। धीरे धीरे करके मंजू सारे सदस्यों का करीब 22 लोगों का खाना अकेले ही खा गई। खाना खत्म होने के बाद वो चिल्लाने लगी कि मुझे और खाना चाहिए, मैं बहुत दिनों से भूखा हूं। अगर मुझे और खाना नहीं दिया तो मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। उसकी ऐसी आवाज सुनकर सारे घर वाले एकदम से सकपका गए कि ये कैसी आवाज में बात कर रही है और आदमियों की आवाज कैसे निकाल रही है। इस पर घर की एक बुजुर्ग महिला ने सबसे कहा कि इस पर जरूर किसी आत्मा का साया है, वरना कोई लड़की ऐसी हरकत इस तरह से नहीं कर सकती। इतने सारे लोगों का खाना एक साथ नहीं खा सकती। मर्दों की आवाज में बातें कर रही है। इसका शरीर ऐसे कांप रहा था जैसे कोई करंट लगा हो। ये सारे लक्षण एक ही इशारा कर रहे हैं कि हमारी बच्ची पर कोई बुरा साया है। उन बूढ़ी दादी की बात सच निकली। मंजू अचानक से उठी और भागी। घर के लोगों के देखते ही देखते वो बोगी के दरवाजे तक पहुंच गई। वो उस बोगी से कूदने ही वाली थी कि डिब्बे के केयर टेकर ने उसका हाथ पकड़ लिया। मंजू ने गुस्से में आकर के उस केयर टेकर को उठाकर वहीं पटक दिया। तभी घर के दूसरे सदस्यों ने मंजू को पकड़ लिया। वो इतने सारे जेंट्स के बस की भी नहीं थी। काफी मशक्कत करके मंजू को पकड़कर वापस अंदर उसकी सीट पर लाया गया। वो अब जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसने कहा, 6 महीनों से मैं इस लड़की के पीछे पड़ा हूं। मैं इससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। मैं इसे बहुत चाहता हूं। इसे मेरी दुनिया में ले जाना चाहता हूं। कितने दिनों से कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आज मौका लगा है। मैं आज इसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। अगर मुझे तुम लोगों ने नहीं रोका तो तुम्हारे लिए अच्छा है, वरना मैं तुम सबको भी मार डालूंगा। ये देखकर घर के कई सदस्य, खास करके महिलाएं, रोने चिल्लाने लगी। लेकिन मंजू के दादाजी ने कुछ मंत्र पढ़कर मंजू के सर पर हाथ फेरा तो वो शांत हो गई और सो गई। अब सभी लोग अच्छे से समझ गए थे कि मंजू की जान खतरे में है।
मंजू एकाध घंटा सो गई। फिर अचानक से उसकी आंख खुली तो वो तुरंत फिर से दरवाजे की तरफ भागने लगी। लेकिन इस बार घर के लोग पहले से ही सतर्क थे। उन्होंने मंजू को तुरंत पकड़कर नीचे गिरा दिया और सभी ने मिलकर उसके हाथ और पांव बांध दिए। मंजू चिल्लाने लगी और कहा कि ये तुम लोग ने ठीक नहीं किया है। मैंने तुम लोगों को अभी तक कुछ नहीं किया था क्योंकि तुम मेरी माशूका के परिवार वाले हो, लेकिन अब तुम सबको मैं पहले मारूंगा। घर की महिलाओं का रोना पीटना चालू था। तब मंजू के दादाजी ने अपने गुरुजी से फोन पर बात करके कुछ उपाय पूछा। तब उनके गुरुजी के कहने के मुताबिक मंजू के दादाजी ने अपने गले में धारण की हुई रुद्राक्ष की माला मंजू के गले में डाल दी। माला डालते ही एकदम से जैसे चमत्कार हो गया। मंजू एकदम से नॉर्मल हो गई, जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। कोलकाता से शादी खत्म होने के बाद विधि विधान से मंजू का तांत्रिक द्वारा पूरा इलाज किया गया ताकि उस पर दोबारा कोई ऐसा ऊपरी हवा का चक्कर ना हो सके। दरअसल वो एक प्रेत था जिसने मंजू को एक दिन खुले बालों में अपने शरीर पर खुशबूदार परफ्यूम लगाए अपने बगल से जाते हुए देखा। तभी से वो मंजू पर आसक्त हो गया और उसे अपनी दुनिया में ले जाने की कोशिश में लग गया। आज की कहानी में बस इतना ही। दोस्तों, हमारे पूर्वज हमें ये बात पहले से ही कहते आए हैं कि कुछ जगहों पर खास तरीके का इत्र वगैरह लगाकर नहीं जाना चाहिए। वो शायद इसी लिए होगा। आपका क्या ख्याल है ऐसे प्रसंग के बारे में? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली भूतिया घटना के साथ। तब तक बाय एंड टेक केयर।